हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब प्यूटन ने बोल दिया है मोदी जी को, भाई साहब मैं तैयार हूँ जंग रुकवाने के लिए और ये जंग सिर्फ और सिर्फ आप रोक सकते हो। पुतिन ने बोला अब ज़ेलेंस्की ने भी भाई साहब पे बोला है एक हफ्ता पहले, और आज पुतिन भी बोल पड़ा है। ये का सीन है भाई, वॉच करते हैं भाई, वॉच पुतिन की करने तरफ के से इतना बाद ही बड़ा पता बयान लगेगा आना। कि भाई आखिर ये पुतिन ने बोल क्या दिया है मोदी जी को। तो गौरव करते हैं स्टार्ट का अपडेट। वॉर जोन से रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा बयान। अच्छा। यूक्रेन के साथ शांति वार्ता को पुतिन तैयार है। शांति वार्ता में भारत मध्यस्थता कर सकता है, ये पुतिन की ओर से कहा गया, यानी मीडिएटर बन सकता है भारत। जो एक दो स्टेटमेंट जो मोदी ने किए हैं, एक स्टेटमेंट ये क्या था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर का है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीछे चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी, अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर लिया। हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। और इंडिया के नरेंद्र मोदी क्या करना क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा पहले ही क्रिएट कर दिया हुआ, और आगे क्या करना चाह रहे हैं? एक तो मोदी साहब जो है वो उनका फिटनेस लेवल सही है, इसलिए वो ट्रेन में भी सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो है इंडिया इस टाइम जो है बहुत बड़ी इकानमी बनने जा रहा है। ठीक है, मोदी का यूक्रेन दौरा खत्म हुआ और एक आस जगी, एक उम्मीद जगी कि मध्यस्थता भारत कर सकता है, और अब पुतिन ने तो इस बात के लिए कह भी दिया है। देखिए, एक तरफ दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, चाहे वो रूस हो यूक्रेन हो, लेकिन दोनों ही देश किसी एक सहमति पर आकर अगर बैठ है अभी भी युद्ध के मैदान में, वो है कि भारत इसमें निगोशिएशन के लिए एक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जो निगोशिएशन के जो चिप्स कहिए कि थोड़े ज्यादा आ गए यूक्रेन के हाथ में, एंड इंडिया कमिंग टू कीव ही एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है यूक्रेन के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दोस्तों में सिर्फ चाइना रह गया है। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना, तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा वास्ट हो। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आई है। पुतिन साहब राष्ट्रपति रूस के, यार वही तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि अगर भारत चाहे मध्यस्थता कराना रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो वो मध्यस्थता भारत को, रूस को मंजूर। भारत अगर सुलह करवाना चाहे बोल पड़ा ये यूक्रेन और रूस को भी ताकत। इसी के साथ साथ ब्रिक्स के नेशन का भी नाम लिया उन्होंने, चाइना और ब्राजील का भी, कि अगर चाइना और ब्राजील से भी यूक्रेन तैयार है ये सुलह करवा दे तो यही करवा दे। ठीक है, लेकिन जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? यूक्रेन, रूस भी गए थे। जेलेंस्की ने यही कहा कि भाई अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो नरेंद्र मोदी ही है। तो फिर जब नरेंद्र मोदी ही हैं और ऑप्शन रखा है ये ब्राजील, चाइना और भारत, वही तो चाइना तो ऑब्वियस ही बात है नहीं पिक करेगा यूक्रेन, वेस्ट ब्लॉक है, और ब्राजील की बात मुझे नहीं लगता दोनों एग्री हो। वाक्य तो बचा भारत और नरेंद्र मोदी। इन्हीं नरेंद्र मोदी और भारत की बातों पे ही दोनों देश सहमत हो सकते हैं, और कुछ दिन में आपको दोनों मोदी जी के पांव पड़ने के अब रुकवा। हालांकि ये भी होगा कि यूक्रेन राजी हो जाए अंदर से, चलो 15% हिस्सा हम देते हैं रूस को, युद्ध हो खत्म हो, देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पे जला हुआ है कि भारत की डिमांड कैसे हम हो चुका है अब। मेरी नजर से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का जरूर रोल आगे हमें नजर आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। हिज मैसेज ऑफ पीस एंड ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग इट्स एनर्जी सेक्टर।
इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ये कह रहे हैं कि पीस एफर्ट है, वरना तो वो भाई वो गए हैं, इसको पीस एफर्ट ना भी कहें, वो गए हैं एक मुल्क के विजिट पर, तो उसको विजिट कहा जाए, चले हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उन्होंने कहा पीस एफर्ट। इससे पता चलता है ठीक है कि कुछ ना कुछ है बीच में। अच्छा, अब जब हम ये देखते हैं कि इंडिया की तरफ से भी जाहिर है इसके ऊपर बात की गई है और बताया गया, तो क्या है कि एक दुनिया का 5वीं बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाले कंट्री का लीडर प्राइम मिनिस्टर जब ये विज़िट करके आते हैं, तो उसके बाद वो 2 बड़ी दुनिया की पावर्स, जिसमें कि एक का तो डायरेक्ट ताल्लुक है उस जंग से, और पहले अमेरिका की तरफ से कॉल जाती है, सब कुछ पूछा जाता है, सब बताया जाता है, और फिर उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर इंडिया के कॉल करते हैं रशिया। तो इससे ये सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कोई मीडिएशन वगैरह जो है वो हो रही है और रोल प्ले कर रहा है इंडिया को इसके बीच। मोदी साहब कह रहे हैं कि मैंने ये डिस्कस किया पुतिन के साथ, ये जो एक्सचेंज किया, ये जो विजिट रहा मेरा, एंड माय इनसाइट्स फ्रॉम द रीसेंट विजिट टू यूक्रेन एंड इंडियाज कमिटमेंट टू सपोर्ट एन अर्ली अबाइडिंग एंड पीसफुल रेजोल्यूशन द कॉन्फ्लिक्ट। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। अंदाज़ा लगाओ, आज पुतिन ने खुद मोदी जी को बोल दिया है कि जंग रुकवा दो, अब हमारे अंदर इतनी नहीं है कि भाई साहब हम लड़ सकें, आप ही जंग रुकवा सकते हो। एक हफ्ता पहले ज़ेलेंस्की ने ये बात की थी मोदी जी को कि आप जंग रुकवा सकते हैं और आप ये सब कर सकते हैं। आज देखो, आज रशिया ने मोदी जी को फ़ोन करके बोल दिया, पुतिन ने फ़ोन करके बोल दिया कि मोदी जी अब बस, अब जंग रुकवा दो, आप दरमियान में बैठो हमारे, और भाई अब हम और नहीं लड़ सकते। आज अंदाज़ा लगाओ भाई साहब, पुतिन ने ये बात कर दी। यार पैसा जाया हो रहा है, जाने जाया हो रही है, हर चीज जाया हो रही है। ताकत अब आप इंडिया की देख लो कि भाई साहब मोदी जी को अगले भाई साहब काले करके बोल रहे हैं कि भाई हमें टाइम दो, हमारी जंग रुकवा दो, किसी तरह से हमारी जंग रुकवा दो, अब हम और लड़ नहीं सकते भाई, हमारे अंदर जान नहीं रही। देख ना वजह क्या बना हुआ है, क्या वही तो क्या बना हुआ है। मोदी जी का कितना बड़ा कमाल है, दोनों मुल्कों को आपस में लड़ाई रुक गई तो मोदी को नोबल इनाम के हकदार होंगे। वही नोबल हकदार तो वाकई में मोदी जी अभी भी हैं है? क्या समझते हो? वही ना, वही तो भाई साहब, अब देखो ना जिस तरह से पुतिन मोदी जी को काले कर रहा है, मोदी जी बाइडेन कर रहा है कि जंग रुकवा। साहब अब तो भाई साहब पुतिन ने मोदी जी के कदमों में गिर के ये बात कर दी। ये है भाई साहब मोदी की जीत, और हम पाकिस्तानी साले अल्लाह के नाम पे भीख दे दे, अल्लाह के नाम पे भीख दे दे। हमें भाई साहब बेकारी, आतंकवादी इसके अलावा पैदा करने के अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कुछ साला पैदा हो सकता। पाकिस्तान क्या कर सकता है वजह? पाकिस्तान तली पे हाथ रखे कोई, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। वही तो और ऊपर से भाई साहब आज इतनी बड़ी अपडेट, इतनी बड़ी कि आज इंडिया के लिए इतना बड़ा प्राउड मोमेंट है कि पूरी दुनिया जल गई होगी आज ये बात सुन के पुतिन कह रहा है कि आओ जंग रुकवाओ। कॉल करके आज उसने फाइनली मोदी जी को बोल दिया कि भाई मोदी जी अब बस, अब मुझसे नहीं हो रहा, आप बाइक में पढ़ो, मैं यूक्रेन के साथ जंग रोकने को तैयार। यार यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने तो पहले ही बोल दिया था, एक हफ्ता पहले। आज पुतिन ने टेलीफोन करके बोल दिया। ये देखो ना, दोनों साइडों से वो राजी हो गए कि बीच में मोदी जी आ गए, सुलह करवाओ भाई साहब। वही ना, समझो कि जंग खत्म, जंग का खात्मा हो चुका है। समझ आती है का सारा सबसे बड़ा इस जंग को रुकवाने का क्रेडिट सारा मोदी जी को, मोदी जी और इंडिया को जा रहा है भाई साहब। ये होती है ताकत। बहुत बहुत मुबारक हो यार इंडिया वालों, कसम से आज तुम लोगों ने झंडे सच में गाड़ दिए इस दुनिया में पीस के। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते